शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक मकान था। उस मकान के सामने से लोग तेजी से गुजर जाते थे, जैसे वहां रुकना ही किसी मुसीबत को बुलाना हो। कहा जाता था कि उस घर के दरवाजे पर लगी एक पुरानी घंटी है जो सिर्फ रात के 3 बजे अपने आप बजती है, बिना किसी हाथ के, बिना किसी हवा के। उस घर में एक नया किराएदार आया। उसका नाम हारिस था। हारिस पढ़ा लिखा, तर्क पर भरोसा करने वाला इंसान था। भूत प्रेत की बातें उसे बचकानी लगती थीं। पहली रात ठीक 3 बजे टिंग टिंग, हारिस की आंख खुल गई। उसने देखा दरवाजे के ऊपर लटकी पुरानी घंटी हल्के हल्के हिल रही थी। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली गली और सन्नाटा। दूसरी रात घंटी फिर बजी, इस बार पहले से ज्यादा तेज। टिंग टिंग टिंग। हारिस गुस्से में बाहर निकला। गली अब भी खाली थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे अंधेरे से देख रहा हो। तीसरी रात घंटी बजने से ठीक पहले हारिस के फोन पर एक मैसेज आया, दरवाजा मत खोलना। हारिस का हाथ कांप गया। वह सोच ही रहा था कि यह मजाक है, तभी घंटी जोर जोर से बजने लगी, इतनी तेज कि कानों में दर्द होने लगा। हारिस ने दरवाजे की झिर्री से बाहर देखा। दरवाजे के सामने कोई खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, लेकिन उसकी आंखें डॉट अजीब तरह से चमक रही थीं। घंटी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर एक भारी आवाज आई, मैं घर जाना चाहता हूँ। हारिस पीछे हट गया। यह मेरा घर है, वह चिल्लाया। अंधेरे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। नहीं, यह मेरा घर था। हारिस का सिर घूमने लगा। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक आदमी था, बिल्कुल हारिस जैसा। नीचे लिखा था, हारिस 1998। घंटी आखिरी बार बजी, दरवाजा अपने आप खुल गया। सुबह मोहल्ले वालों ने देखा, घंटी अब शांत थी। घर के अंदर दरवाजे के पास एक नया नाम लिखा था, हारिस 2026। उस दिन के बाद वह घंटी फिर कभी नहीं बजी, क्योंकि घर को आखिरकार अपना मालिक मिल गया।